अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला की ज़ात का, अपनी फ़ैमिली का और अपने साथ कराम का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। उसके बाद बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक अभी तक मलेरिया ही चल रहा है। तो मलेरिया के लिए जो सेकंड ऑब्जर्वेशंस की गई, इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हमारे पास लेवरन ने किया, जो कि फ़्रेंच आर्मी फिजिशियन था 1878 में। उसके 2 साल बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस 2 साल के बाद यानी कि 1880 के बाद 1883 में थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट 3 की ऑब्जर्वेशंस जो 1883 में हुई। हमारे पास एक फिजिशियन, एक तबीब, ठीक है, AF किंग जिसका नाम था, उसने आलमोस्ट 20 के करीब ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिनमें से चंद एक जो हैं गिवन बिलो हैं, नीचे दी गई हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन जो उसने की थी 1883 में, थर्ड एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है जी। तो वो ये थी, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन हु स्लेप्ट इनडोर्स। ऐसे लोग जो कि बाहर खुले एरिया में सोते हैं, उन्हें मलेरिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल हु स्लेप्ट इन द इंडोर्स। जो वो लोग जो कि एक बंद एरिया में अंदर की तरफ जो है सोते हैं। मतलब जो लोग कमरों में सोते हैं, उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल जो कि बाहर सोते हैं, कमरों में नहीं सोते, यानी कि खुले एरिया में, खुली फ़िज़ा में सो जाते हैं, उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं मलेरिया होने के। ये उसकी फ़र्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। इसकी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी, दैट वाज पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स। तो इसकी दूसरी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो भी ये है कि वो लोग जो कि जालीदार नेट्स इस्तेमाल करते हैं सोने से पहले या सोने के लिए, उनको जो है मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ हु डिडंट यूज़ सच नेट्स, जो जालीदार नेट्स जो हैं यूज़ नहीं करते। तो हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जर्वेशंस पढ़ ली। दूसरी ऑब्जर्वेशन भी ऐसी ही है, सिंपल सी बहुत, जैसी पहली है, मिलती जुलती है। पहली में ये था कि हमारे पास उसने कहा कि वो लोग जो बंद कमरों में सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, और जो खुले एरिया में, खुली फ़िज़ा में सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक इसी तरह जो लोग फ़ाइन नेट्स, जालीदार कपड़ा जो है इस्तेमाल करते हैं ख़ुद को ढांपने के लिए, तो उनको जो है मलेरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल हु डोंट यूज़ सच नेट्स। थर्ड इसकी ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। तो तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये है। तो थर्ड हमारे पास इंडिविजुअल्स मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म या ह्यूमंस। तो सिंपल सा है कि वो लोग जो स्मोकी फायर के पास, यानी कि ऐसी आग जो धुआंधार है उसके पास होते हैं, तो उन्हें मलेरिया नहीं होता। इट मीन्स दैट वो जो स्मोक होता है वो जर्म्स को किल कर देता है, आसपास जितने भी जर्म्स वगैरह हों, जिसकी वजह से इंसान को मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का होता है हाइपोथेसिस। तो इसका हाइपोथेसिस जो बनाया गया था वो ये था, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन सेपरेट ऑफ मलेरिया। जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जो मफरूज़ा बनाया गया, जो फ़र्ज़ की गई बात थी इन ऑब्जर्वेशंस के बाद, वो ये थी कि जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को फैलाने में मदद करते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हमेशा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास डिडक्शंस, ठीक है जी। अब इसके बाद हाइपोथेसिस के बाद जो 2 डिडक्शंस बनाई गई थी वो ये थी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम को क्या होना चाहिए, मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, अगर मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ मॉस्किटो उसी वक्त ट्रांसफ़र करेगा जब उसके पास होगी, ठीक है जी। तो ये डिडक्शन थी कि अगर हमारे पास प्लाज्मोडियम is transmitted by the mosquito, then mosquito must have plasmodium in it. And second was, a mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. जो सेकंड रिडक्शन बनाई गई थी वो ये थी कि जो है मॉस्किटो के पास प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, जो वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है तब आता है। उसके बाद डिडक्शन के बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट का स्टेप, और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो इन 1880s
1880 की बात नहीं की जा रही, 80s की बात की जा रही है। यानी कि एग्जैक्ट हमें ये नहीं मालूम 83 में हुआ, 84 में हुआ, 89 में हुआ, 85 में हुआ, ठीक है। 80s मीन मतलब 1880 के बाद ही हुआ, इसी लाइन में हुआ, 1890 से पहले और 1880 के बाद हुआ। रोनाल्ड रोस एक हमारे पास ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे, ठीक है जी, जिन्होंने इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने एक हमारे पास फ़ीमेल एनोफ्लीज इजिप्टिस मॉस्किटो लिया, ठीक है जी। यूजुअली हमारी उर्दू की शायरी में, क्लासिकी शायरी में और जो मज़ाह का सना हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हमेशा फ़ीमेल को जो है एक ऐसा समझ लें कि तंग करने वाला और बीमारी जो है फैलाने वाला दिखाया जाता है। इट्स जस्ट, जबकि हकीकत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी उर्दू की क्लासिकी शायरी और जो हमारा तंज़ो मज़ाह है, उसमें इसको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीमेल को जो है डोमिनेंट किया गया है कि वो जो है हमारे पास जो है किसी भी इशू का जो है मेन रीज़न होता है या बनती है फ़ीमेल। तो यहाँ पर उस लॉजिक के हिसाब से जो है देखें आप, ये फ़ीमेल हमारे पास मॉस्किटो होती है जो कि मलेरिया को वजह बन रही है। यहाँ पर फ़ीमेल एनोफ्लीज़, ये एनोफ्लीज़ इजिप्टिस जो है उसकी एक टाइप है मॉस्किटो की, और फ़ीमेल उसका जेंडर है जो कि बाइट करती है मलेरियल पेशेंट को, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करते हैं, क्या देखा गया, मतलब उसने ये देखा कि जो है हमारे पास जब उसने कुछ दिनों के बाद उस मॉस्किटो को जो है किल किया, तो उसने ये देखा कि मॉस्किटो के स्टमक में जो है प्लाज्मोडियम तेज़ी से क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। इट मीन्स दैट कि प्लाज्मोडियम कहाँ पर प्रेजेंट था, स्टमक में प्रेजेंट था मॉस्किटो के। और ये मॉस्किटो कौन सी है हमारे पास, एक तो ये जेंडर फीमेल है और इसका नाम है एनोफ्लीज इजिप्टाइस, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में जो चौथी बात है वो ये थी कि इसने एक और लॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया, जिसमें इसने इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को, मतलब जिसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया हुआ था और इसके स्टमक में प्लाज्मोडियम आ चुका हुआ था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इसने बाइट करवाया एक हेल्दी पर्सन को इसने बाइट करवाया। तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफ़र हो गया हेल्दी पर्सन के अंदर, फिर उस हेल्दी पर्सन को भी क्या हो गया, फ़ीवर हो गया, मलेरिया हो गया। इसमें जो इसने रिज़ल्ट्स दिए थे वो ये थे, क्या इसका भी हाइपोथेसिस जो है ट्रू प्रूव हो गया, और हेल्दी पर्सन को भी एट द एंड क्या हो गया था हमारे पास, मलेरिया। उसके बाद हुआ हमारे पास थर्ड एक्सपेरिमेंट, वो भी रूस ने ही किया था, अगेन परफॉर्म्ड, इसने एक्सपेरिमेंट किया। फिर इसने लिया एक और फीमेल मॉस्किटो जिसका जो जेनर था वो था क्यूलेक्स। इसने पहले लिया था हमारे पास एनोफ्लीज इजिप्टाइस, ठीक है जी, जिसने मलेरिया काज किया था ह्यूमन बीइंग्स को, और बाद में इसने लिया फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। और फिर इसने ह्यूमन्स पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, इसने स्पैरोज़ पे किया, क्योंकि ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना रिस्की था। तो इसने सोचा कि किसी और जानदार को लिया जाए ताकि जो है रिस्क को थोड़ा कम किया जा सके। तो इसने जब जेनर चेंज किया, मतलब ह्यूमन्स की जगह स्पैरोज़ ली, तो इसको जो है मॉस्किटो का भी जेनर चेंज करना पड़ा। तो इसको एनोफ्लीज इजिप्टिस की जगह फ़ीमेल क्यूलिक्स लेनी पड़ी, ठीक है जी। और फिर वही बात आ गई, मतलब लेनी से फ़ीमेल ही पड़ी, क्योंकि जो है हमारी तंज़ो मज़ाब ये साबित करती है कि फ़ीमेल जो है किसी भी चीज़ का सबब बनती है, मेल जो है बहुत कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। खैर वो एक सिर्फ तंज़ो मज़ाक की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर जी मॉस्किटो को इसने बाइट करवाया हमारे पास मलेरियल स्पैरोज़ को, ऐसी स्पैरोज़ इसने ली जिन्हें मलेरिया हुआ था। तो इसने मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो उन मलेरियल स्पैरोज़ को क्या करे, बाइट करे। बाइट करने के बाद उन मॉस्किटोज़ ने प्लाज्मोडियम ले लिया स्पैरो के ब्लड से। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने मॉस्किटोज़ को किल कर दिया, मार दिया आफ्टर द सम डेज़। और फिर उसने अगेन एग्ज़ामिन किया उन किल्ड मॉस्किटोज़ को, तो उसने देखा कि उनके स्टमक में अगेन से प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है जी। फिर उसने जो प्लाज्मोडियम जिनके पास आ चुका था, जिन मॉस्किटोज़ के पास, फिर उन मॉस्किटोज़ को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज़ को जो है बाइट करें। फिर जब उन हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करवाया गया,
ऐसे मॉस्किटोज से जिनके स्टमक में प्लाज्मोडियम आ चुका हुआ था। तो उन्होंने प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर दिया कहाँ पर, हेल्दी स्पैरोज़ के पास, और हेल्दी स्पैरोज़ को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया कि हाइपोथेसिस अगेन प्रूव्ड हो गया ट्रू, और जो है हमारे पास वो जो बात थी साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो रीज़न है मलेरियल ट्रांसमिशन की। फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट हुआ इन 1898, जिसमें अगेन ह्यूमन बीइंग्स पे यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और ह्यूमंस के लिए कौन सी मॉस्किटो यूज़ की जाती है, एनोफिलीज एजिप्टिस। ठीक है जी, तो सेम वही प्रोसीजर अगेन से दोहराया गया ये बात कंफर्म करने के लिए, और एट द एंड ये बात कंफर्म हो गई। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4 सेम है, सिर्फ डेट की जो है चेंजिंग है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ट्रांसमिशन, कि ट्रांसमिट कैसे होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और जो सवाल या जो बात आपको समझ में ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप बार बार पूछें, मैं आपको रिप्लाई देकर आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को के लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में।